आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जनजातीय गौरव दिवस आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू प्रेरणा स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को गुलाए अकीदत करेंगी नजर। पीएम मोदी बिहार के जमुई में मुनक़िद मरकजी तकरीब में करेंगे शिरकत। करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का भी आगाज करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज फिर से महाराष्ट्र में करेंगे इंतखाबी तशहीर। कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी भी तशहीर में मसरूफ। झारखंड में सीनियर लीडरों की मुहिम को भी मिलेगी रफ्तार। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से आज से ग्रेड 3 का निफास। तमाम प्राइमरी स्कूलों में अगली हिदायत तक जारी होने तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। श्रीलंका के आम इंतखाबात में सदर डिसानाइके को सबकत हासिल। हुक्मरां एनपीपी बड़ी जीत की जानिब गामजन। काशी में आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रकाश पर्व की धूम। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर गुरुद्वारों में खुसूसी कीर्तन और सत्संग का इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है और धरती आबा के नाम से मशहूर भगवान बिरसा मुंडा का आज यौम पैदाइश है और उनकी 150वीं यौम पैदाइश की तकरीबात आज से ही शुरू हो रही हैं। इस खास दिन पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज प्रेरणा स्थल में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को गुलाए अकीदत नजर करेंगी। बिरसा मुंडा एक कबायली आजादी पसंद और मुंडा कबीले के हीरो थे। उन्होंने एक कबायली मजहबी 1000 साला तहरीक की क़यादत की जो ब्रितानवी राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई थी। एक दिन उन्होंने ऐलान किया कि वो पृथ्वी पिता यानी कि धरती आबा हैं और उनके पैरोकार भी उनके इस नजरिए पर यकीन रखते थे। बिरसा मुंडा ने मुंडों को पानी और जंगलात और जमीन की हिफाजत करने की तरकीब दी। उनकी पूरी तहरीक 1895 से 1900 तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश के मौके पर कबायली फक्र का दिन के लिए बिहार के जमुई जाएंगे। पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा के 150वें यौम पैदाइश की तकरीबात का भी इफ्तिताह करेंगे। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नवंबर को कबायली फक्र का दिन मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक यादगारी सिक्के और डाक टिकट की नकाब कुशाई करेंगे। पीएम मोदी 6640 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे, जिनका मकसद कबायली बिरादरियों की तरक्की और खित्ते के दही और दूर दराज इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है जनजातीय गौरव दिवस समारोह के लिए और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे देश के कोने कोने से बहुत ही ट्राइबल आर्ट का डिस्प्ले होगा और प्रदर्शनी लगाई जाएगी और जिन लोगों को जनमन योजना के तहत जिनको लाभ दिया गया था उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करेंगे। पीएम मोदी वज़ीर-ए-आज़म के कबायली इंसाफ महाअभियान के तहत बनाए गए 11,000 मकानात के इफ्तिताह में शिरकत करेंगे। वो कबायली इलाकों में सेहत की खदमात की रसाई को बढ़ाने के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और इजाफी 30 MMU का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कबायली सनतकारी को फरोग देने और रोजी रोटी पैदा करने में मदद के लिए 300 वनधन विकास केंद्रों का भी आगाज करेंगे। वो 10 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का भी इफ्तिताह करेंगे, जिनकी लागत तकरीबन 450 करोड़ रुपए है, जो कबायली तलबा के लिए वक्फ हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कबायली बिरादरियों की भरपूर तारीख और विरसे को दस्तावेजी शक्ल देने और महफूज करने के मकसद से 2 कबायली फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का इफ्तिताह भी करेंगे। ये म्यूजियम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में है।
इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर और गंगटोक में 2 कबायली तहकीकी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। कबायली बच्चों के लिए मयारी तालीम के अज़्म को आगे बढ़ाते हुए 1110 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 25 इजाफी एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरे दिल से कि वो हमारे यहाँ आए। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और हम लोग उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं और मतलब कि ऐसा लग रहा है जब से वो आए हैं तब से पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मोदी जी आ रहे हैं सर और उसका स्वागत है बढ़िया से सर। उसके बाद बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आ रहे हैं सर, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बहुत खुशी का बात है सर। वज़ीर-ए-आज़म जमुई में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी देंगे और इसमें तकरीबन 500 करोड़ की लागत के 25,000 नए मकानात और 960 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 1.16 लाख मकानात, 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 304 हॉस्टल, 50 नए कसीरुल मकासिद मरकज, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और 65 आंगनबाड़ी मरकज और हुकूमती रिहायशी स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए के 330 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ वो आदिवासी समुदाय के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, जमुई। और आइए सुनते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से कबायली उमूर के वजीर जुएल औरफ ने क्या कहा है। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया था और निरंतर हम हर साल इसको कर रहा है। लास्ट ईयर हम लोग खूंटी में किया था और उलिहातू गांव में भी प्रधानमंत्री स्वयं गए थे और इस साल इसको इसमें जमुई में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कुछ नया बिल्डिंग बन चुका है उसका लोकार्पण करना। मुख्यतः जनजाति समाज का हम क्या क्या अभी तक किया है उसके बारे में प्रदर्शनी करेंगे। हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एक नया स्कीम है एजुकेशन में, उसमें उसका बच्चे लोग क्या कैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है और बाकी क्या क्या उनमें हुनर है, इसके बारे में प्रदर्शनी होगा। और हमारे नामा निगार नितेंद्र सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से मरकजी वजीर चिराग पासवान के साथ खुसूसी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी तीसरी बार जमुई आ रहे हैं। ये जमुई और पूरे बिहार के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरीके से संदेश है बिहार को, क्योंकि जनजातीय दिवस है और उस पे बहुत सारे सौगात पीएम देने जा रहे हैं, कैसा सोचते हैं? देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारी केंद्र सरकार की ये सोच रही है कि जितने वंचित समाज के लोग हैं, ऐसा वर्ग जो अभी भी पूरी तरीके से मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, भले वो अनुसूचित जाति हो, भले वो अनुसूचित जनजाति हो, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा तत्परता उन कार्यों में दिखाने का प्रयास किया है जो जनजातीय समाज से जुड़ी हुई हों, जो ऐसे लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखती हों। मुझे लगता है पूरे देश के लिए, हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। जनजातीय दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस है, जिसको देश भर में प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहारी होने के नाते मेरे लिए खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं खुद बिहार में रहेंगे और एक ऐसे जिले में रहेंगे, एक ऐसी लोकसभा में रहेंगे जिसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे 10 सालों तक प्राप्त हुआ। और इसी सोच के साथ जनजातीय दिवस पर प्रधानमंत्री जी विभिन्न योजनाओं की भी वो शुरुआत करेंगे, उसकी भी वो घोषणा करेंगे। इसके पीछे की सोच यही है, विकास भी विरासत भी। जनजातीय समाज अपने मूल स्वरूप में रहते हुए किस तरीके से विकास की ओर अग्रसर हो, उस सोच को प्रधानमंत्री जी पुनः मजबूती से सामने रखने का काम करेंगे। तैयारी किस तरीके से? पूरी तरीके से आप देख ही रहे हैं, जितने जोश और उत्साह के साथ
प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरे जमुई वासी और हम लोग के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी चुनाव में ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, चुनाव प्रचार के दौरान ही, और इतनी जल्दी वो दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं, तो जमुई वासियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट मैं मानता हूँ हम बिहारियों के लिए भी ये बहुत गौरव और सम्मान की बात है। से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़ जमुई। और जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदि हाट का एहतमाम किया जा रहा है, जहां कबायली समाज और भगवान बिरसा मुंडा की यादों से मुतालिक अशिया रखी गई हैं। जमुई के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम खुद आदि हाट बाजार जाएंगे और इस बाजार को वजीर आजम के लोकल फॉर वोकल और हेरिटेज के साथ तरक्की के विजन से जोड़ा जा रहा है। मार्केट में GI टैग वाली अशिया रखी गई हैं जो खास तवज्जो का बाइस हैं। और पेश है डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नितेंद्र सिंह की यह खास रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम बिहार के जमुई में होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री के सभा स्थल के ठीक बगल में ही आदि हाट लगाया गया है। और इस आदि हाट में जनजातीय जो गौरव है, उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। जितने भी जनजातीय जो लोग हैं, उनकी जो फ्रीडम फाइटर हुए या फिर जितने भी गौरवशाली लोग हैं, उनकी वीर गाथा को चित्र के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ जनजातीय लोग हैं, उनकी कलाकृति हो, उनके उत्पाद हो, उनको भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, घूमेंगे और एक दो स्टॉल पे UPI से हो सकता है कि खरीदारी भी करें। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश भर में ट्रैवल कल्चर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आ रही है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। GI टैग लगा हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी जितने प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर लगाया गया है। और इसके पीछे मकसद यह है कि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनकी जो पीढ़ीगत जो कल्चर है उसको दुनिया के सामने लाया जाए। साथ ही साथ कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि विकास भी और विरासत भी दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इस थीम के साथ आगे बढ़ते हुए कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारा गौरव है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको बेहतर तरीके से संजो करके रखा जाए। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़ जमुई। और कबायली बिरादरी वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए बहुत पुरजोश है। वजीर आजम के दौरे से कबल कबायली लोग रिवायती अंदाज में वजीर आजम के प्रोग्राम के लिए लोगों को मदऊ कर रहे हैं। जमुई से डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उसके लिए आप देखें जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो उनके परंपरागत जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उसके माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं जमुई में, ताकि जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। आप देखें कि ये तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं और जो जमुई के अलग अलग हिस्सों में अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री लगातार किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लिए, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके लिए आवास की बात हो, उनके लिए रोजगार की बात हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं वो शुरू कर रखी हैं। और यही कारण है कि ये देखें कि ये उल्लास, ये डांस और ये उमंग आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में आपको दिखाई दे रही है कि अपने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके से ये उत्साहित हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को जाकर इनवाइट कर रहे हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सभी को नमस्ते, जोहार। डीडी न्यूज़ के कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई जिला के पावन धरती पर पधार रहे हैं 150वीं बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। और ये कार्यक्रम हो रहा है कि जितने शहर हम लोग घूम घूम करके सभी को जानकारी दे रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खैरा के ब्लॉक में बल्लेपुर स्थान में कल पधार रहे हैं। जितने आदिवासी के लिए कर रहे हैं, दूसरे सरकार ने अभी तक ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं किया था। तो ये आपने देखा आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। और ये खुशी दिखाई भी देती है कि आप देखें कि परंपरागत ड्रेस में आदिवासी महिलाएं
इस तरीके से अपने बाद यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और एक कह सकते हैं कि एक उल्लास इनके इनका जो प्रदर्शन है उसमें भी दिखाई देता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी खुश हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय भी आने वाले समय में तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जमुई। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहले बोडो लैंड महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म खिताब भी करेंगे। ये त्यौहार अमन को बरकरार रखने और एक मुतहरक बोडो समाज की तामीर के लिए ज़बान, अदब और सकाफत पर मुश्तमिल एक बड़ा इवेंट है। इस प्रोग्राम का मकसद आसाम, मगरबी बंगाल, नेपाल और शुमाल मशरिक़ के दीगर बैनुल-अक़वामी सरहदी इलाकों में रहने वाले मकामी बोडो लोगों को बोडोलैंड में जम करना है। महोत्सव का थीम खुशहाल भारत के लिए अमन और हम आहंगी है, जिसमें बोडो कम्युनिटी के साथ साथ बोडोलैंड टेरिटोरियल रेंज की दीगर कम्युनिटीज की भरपूर सकाफत, जबान, तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। ये त्यौहार वज़ीर-ए-आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में 2020 में बोडो अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद से इस्लाहात और बहाली की अहम कामयाबी का जश्न मनाता है। इस अमन मुआहदे से न सिर्फ बोडोलैंड में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात, तशद्दुद और जानमाल के नुकसान में राहत मिली है, बल्कि दूसरे अमन मुआहदों के लिए भी एक तहरीक बन गई है। मेले की खास बात भारतीय विरासत और रिवायत में ताउन करने वाले खुशहाल बोडो कल्चर, रिवायात और अदब पर मुनक़िद यहाँ पर प्रोग्राम होंगे, जिसमें बोडो सकाफत, रिवायत, जबान और अदब के बारे में बात की जाएगी। इस प्रोग्राम में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए मादरी जबान के जरिए तालीम के चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर एक सेशन भी मुनक़िद किया जाएगा। इस तकरीब में बोडोलैंड के इलाके आसाम, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भारत के दीगर हिस्सों, नेपाल और भूटान की पड़ोसी रियासतों से आने वाले 5000 से ज़ायद सकाफती, लसानी और फन से मोहब्बत करने वाले शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज एक बार फिर से महाराष्ट्र की इंतखाबी जंग में उतरेंगे और आज उनकी यहां 3 रैलियां हैं। पहली रैली हिंगोली में है, जबकि दोपहर 1 बजे मुनक़िद होगी और इसके बाद यवतमाला जिले की उमरखेड़ा असेंबली में दोपहर 2 बजे और चंद्रपुर असेंबली में दोपहर 3 बजे जलसे आम से वो खिताब करेंगे। और इसके अलावा पार्टी सदर मरकजी वजीर जेपी नड्डा भी आज यहां इंतखाबी मुहिम को तेज करेंगे और उसकी शक्ल कुछ मुख्तलिफ होगी। नड्डा सबसे पहले ठाणे के गुरुद्वारे में पूजा करेंगे और इसके बाद इस्तिफादा कुनिंदगान के साथ बूथ राब्ता मीटिंग होगी। जेपी नड्डा यहां फिक्री मकालमा भी करेंगे। और महाराष्ट्र असेंबली की तमाम 288 नशिस्तों के लिए 20 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। रियासत की अपोजिशन बीजेपी ने आज पार्टी के सीनियर लीडरों और स्टार प्रचारकों को एक ग्रुप असेंबली में वोटरों को राग़िब करने के लिए मैदान में उतारा है, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह, आसाम के वजीर आला और पार्टी के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा, इंतखाबी शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के साबिक वजीर आला राजनाथ सिंह आज गोड्डा, धनबाद और रांची में 3 रैलियों के जरिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम को तक़वियत देंगे। शिवराज सिंह चौहान पाकुर में रोड शो करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करेंगे, जबकि आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा आज 4 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। झारखंड के गिरिडीह जिले में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक कार के पहिए से 25 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए की गई इस कार्रवाई का
वीडियो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और गोड्डा से लोकसभा के रुकन निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से इन इंतखाबात को मुतासिर करने की साजिश करार दिया। इस बाजियाबी के बाद रियासती पुलिस ने कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरिडीह जिले के देवड़ी थाने को खुफिया इत्तला मिली थी और एक स्विफ्ट कार में भारी रकम कोई ले जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में इंतखाबी रैली करेंगे। नरेंद्र मोदी नई मुंबई के संभाजी नगर, रायगढ़ जिले के पनवल और मुंबई में एक के बाद दीगर 3 रैलियों करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। वो एनडीए उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाएंगे और आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र की तमाम 288 असेंबली सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होगी और इंतखाबात के नताइज का ऐलान 23 नवंबर को किया जाएगा। गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश पर 555वां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारे में कीर्तन और प्रवचन के साथ ही यहां खुसूसी लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली की तमाम प्राइमरी स्कूलों को आज से बंद करने की हिदायत जारी की गई है। आइंदा हुकुम तक ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आज से ग्रैप रिस्पॉन्स यानी कि एक सेशन प्लान फेज 3 को नाफिज करने का फैसला किया है। तीसरे मरहले की आलूदगी के खिलाफ सख्त इक़दामात पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसका मकसद कार्बन के अखराज को कम करना और आलूदगी से पैदा होने वाले सेहत के खतरात को कम करना है। ग्रैप 3 आमतौर पर उस वक्त नाफिज होता है कि जब फिजाई आलूदगी शदीद जुमरे तक पहुंच जाती है और इस स्कीम के तहत आलूदगी को कम करने के लिए तामीरात, मिसमारी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद की जाती हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम पार्टियां पूरे जोरों शोर से खिताबी मुहिम में मसरूफ हैं। महाराष्ट्र में इंतखाबात की मुहिम के आखिरी मरहले में यहां कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस के कई बड़े लीडर बशमूल पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अगतपुरी और नवाड़ी में जलसे आम से खिताब करेंगे और पार्टी उम्मीदवार को जबरदस्त वोटों से जिताने की अपील करेंगे और इसके अलावा राहुल गांधी का नंदन विहार और नांदेड़ में 2 रैलियां करने का भी प्रोग्राम है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले तमाम अखबारात ने दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त फैल रही पॉल्यूशन की खबर को ही सुर्खी बनाया है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, इस तरह की सुर्खी उन्होंने लगाई है। हवा जहरीली हो गई है और सांस लेना मुश्किल हो गया है और इसी हवाले से राजधानी को दुनिया का सबसे आलूदा शहर बनने से बचाने की दरख्वास्त की गई है और इसी हवाले से ग्रैप 3 भी नाफिज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में तिजारती मेला अब शुरू हो गया है, उसी के हवाले से यहाँ पर सुर्खी भी शाया हुई है। पीयूष गोयल ने इस आलमी तिजारती मेले का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि तिजारती मेला मुल्क की सकाफत, विरसे और मसनूआत की नुमाइश का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होता रहा है और लोगों से अपील की है कि वो यहाँ पर आएं और तिजारती मेले को ताउन दें। आगे बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं, ट्रंप की बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर शाया हुई है। किस तरह से ट्रंप जो बाइडेन से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हाल ही में ट्रंप ने एक बड़ी अक्सरियत के साथ इंतखाबात जीता है और वो अमेरिका के मुंतखब सदर बने हैं। ब्राज़ील से यहाँ पर खबर है, जहाँ पर ब्राज़ील में आप सभी जानते हैं कि सरबराही इजलास होने जा रहा है और उसके 2 दिन पहले ही यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ है और एक शख्स हलाक हो गया है।
तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां श्रीलंका में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक होगी। पोस्टल वोटों की गिनती शाम 4 बजे शुरू होगी और आज कौमी फहरिस्त से 196 नुमाइंदों और 29 नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। नई 10वीं पार्लियामेंट के लिए 225 नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। वहां इस बार 17 मिलियन से ज्यादा वोटर हैं और वोटों की बाकायदा गिनती शाम 7 बजे के करीब शुरू होने की उम्मीद है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे 4 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 11 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए हैं। टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा ने 107 रन की शानदार सेंचुरी इनिंग्स खेली, जबकि अभिषेक ने निफ सेंचुरी स्कोर की। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।